हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जिसे दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराने वाले हैं। और दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न PYQ का प्रश्न है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दोस्तों देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या कह रहा है, लेटर लिखने के लिए कह रहा है, वो भी कैसे विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। और उसमें कह रहा है जो के अक्षर है उसके दाएं तरफ सातवां अक्षर कौन सा होगा, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों B.Ed 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये PYQ का क्वेश्चन है, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे। ठीक, विपरीत क्रम में मतलब कि इस साइड देखिए ABCDE। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट मतलब करते हुए जेड तक विपरीत क्रम में हमको लिखना है। ठीक, अब आगे कह रहा है तो अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर मान लेंगे दोस्तों। बीच में यहाँ पे क्या है, के अक्षर दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, के अक्षर दिया हुआ है। अब कह रहा है के अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर। ठीक, तो देखिए जो के अक्षर होता है दोस्तों, जो के अक्षर होता है वो कितने नंबर पर होता है, के का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, 11 होता है। अब हमको इसके दाईं और सातवां अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए दाहिना इसका किधर दोस्तों, दाहिना इसका इधर पड़ेगा, आपका भी हाथ दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो हमको दाहिना इधर मतलब कि इधर कितना बढ़ना है, 7, और हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो 11 में से दोस्तों जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। और जो 4 होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में, वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो वो डी का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक, जो अक्षर के है उसके दाईं और जो सातवां अक्षर होगा दोस्तों कौन सा होगा, वो डी होगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में डी दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, देखिए यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखे हैं दोस्तों, ये इधर से स्टार्ट किए हैं और जेड यहाँ तक लिखे हैं। आगे कह रहा है कि जो अक्षर के है, के दाईं और सातवां अक्षर, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे के अक्षर दिया और के का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 11 होता है। अब इसके दाएं तरफ कितना हमको ज्ञात है, सातवां अक्षर। तो देखिए 11 में से 7 घटा है तो हमको 4 प्राप्त हुआ है। और जो 4 होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो डी का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन डी में डी दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि CLARIFI क्लियरिफाई को कोड में BKZQHEX लिखा जाता है तो ओल्ड को कोड में क्या लिखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ये दोस्तों कि यहाँ पे जो क्लियरिफाई है इसको ये कोडित कैसे किया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार जो यहाँ पे ओल्ड है इसको हम क्या करेंगे, कोडित करेंगे। और जो आंसर आएगा दोस्तों हम उसको ऑप्शन ABC में से कोई एक होगा जिसे हम टिक लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, सी दिया हुआ है। तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। ठीक, अब सी और यहाँ पे जो इसका पहला अक्षर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो सी और बी में क्या अंतर है, तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो दोस्तों 2 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से क्या किया है, ये जो पहला वाला सी है इसका प्लेस वैल्यू 3 दिया हुआ है, उस 3 में से हम एक को क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। तो 3 में से एक घटा रहा है तो 2 प्राप्त हो जा रहा है, जो कि दोस्तों इसका पहला प्लेस वैल्यू होता है। तो पहला अक्षर तो दोस्तों मिल रहा है, क्या हो रहा है कि पहले वाला का जो प्लेस वैल्यू उसमें से एक घटा रहे हैं तो यहाँ पे पहला वाला मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एल लेंगे, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। ठीक, और 12 में से एक घटा के देखेंगे, 12 में से जब एक घटाएंगे तो 11 प्राप्त होगा। और ये जो 11 होता है दोस्तों वो के का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक, क्या ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। कितने, 26, मतलब कि जेड तक होता है। और जेड के बाद फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि इस ए में से, मतलब यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू है। अब इसमें से एक घटाएंगे, मतलब कि ए के बाद क्या आने वाला है, ए के बाद जेड आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे जेड होगा। ठीक, जेड का मतलब यहाँ पे देखिए जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक,
समझिएगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर की जो संख्या होती है ए से लेकर जेड तक होती है, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या किया, लेटर को दोस्तों क्या करें, पीछे वाला लेटर को लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सी है, सी से पीछे कौन सा लेटर आता है पहले, तो बी आता है। ये यल है, यल से पहले कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों के आता है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो ए है, ए से पहले कौन सा लेटर आता है, तो जेड आता है, इसीलिए यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे आर देखिए, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। और 18 से पहले कौन सा लेटर आता है, तो क्यू आता है। क्यू कैसे आया, क्योंकि 18 में से जब एक को घटाएंगे तो 17 होगा, और जो 17 होता है वो क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लेटर हैं, इन सभी का जो प्लेस वैल्यू है उसमें से एक घटा दे रहा है, या तो ये होगा, और या तो ये है कि ये जितने भी लेटर हैं दोस्तों, इन सभी से पहले वाले जो लेटर है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो कैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी से पहले कौन सा लेटर आता है, बी आता है। देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एल है, एल से पहले कौन सा लेटर आता है, के आता है, तो यहाँ पे के भी दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ए है, और ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, तो यहाँ पे जेड लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। 18 में से एक कम करेंगे क्या हो जाएगा, 17। मतलब कि यहाँ पे आर से पहले क्यू आता है। यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई से पहले क्या आता है, एच, एच के बाद दोस्तों आई आता है। उसी प्रकार यहाँ पे एफ दो दिया है, एफ से पहले कौन सा लेटर आता है, तो ई आता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो वाई है, वाई से पहले कौन सा लेटर आता है, तो एक्स आता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ओ एल डी को लिखेंगे। देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। कितना, 15। 15 में से एक घटाएंगे, या एक घटाए या उससे पहले वाले लेटर को लिख ले, तो यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 14। और 14 जो होता है दोस्तों वो एन का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ पे एन लिख लिए। देखिए यहाँ पे ओ है, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, तो हम यहाँ पे एन लिखे। उसी प्रकार यहाँ पे एल है। अगर दोस्तों या तो हम एल लिखे, या तो हम क्या करें, यल 12 होता है, और 12 में से एक घटाएं तो 11 का प्लेस वैल्यू जो लेटर आता है उसको लिखे। या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एल है, एल से पहले क्या आता है, तो एल से पहले जो आता है दोस्तों के आता है, तो हम यहाँ पे के लिख लेंगे डायरेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पे डी दिया, डी से पहले क्या आता है, सी आता है, तो यहाँ पे सी लिख लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, एन के सी मिला है। या तो क्या करें, यल का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 12 लिख के एक घटा देंगे तो हमारा 11 प्राप्त हो जाएगा, और जो 11 होता है वो के का प्लेस वैल्यू होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे डी लेंगे, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। 4 में से एक घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाए, और 3 जो होता है दोस्तों वो सी का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गया, सीधा सीधा इसमें ये करना है कि दोस्तों जो भी यहाँ पे लेटर दिया है, यहाँ पे जो भी लेटर है उससे पहले वाले जो लेटर आते हैं वही हम लिख लेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो के एन के सी देखें किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे एन के सी, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों हम जितने भी ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाले हैं, और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक ही पासा दिया है दोस्तों, क्या दिया, एक ही पासा है, और उस पासे को दोस्तों 2 तरीके से रखा है, मतलब 2 तरीके से घुमाकर रखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक। आगे कह रहा है यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। देखिए इसको कैसे याद करें, देखिए जब भी दोस्तों या तो ऊपर या कहे या नीचे कहे, ऊपर नीचे कहे मतलब या आमने सामने की कहे, तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि आमने सामने की फलक हमको ज्ञात करना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या 3 हो तो नीचे कौन सा होगा, मतलब इस 3 के सामने वाले फलक पर कौन सा फलक होगा, कौन सा अंक वाला फलक होगा, वही हमको ज्ञात करना है। अब आगे समझिए, तो जब भी दोस्तों क्या करें, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी, ठीक, 2 स्थितियां दे दे, और कोई भी संख्या या अंक या बिंदु ही ज्ञात करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि इन दोनों पासों में कौन सा ऐसा फलक है जो कि कॉमन दिया है। क्या दिया है, कॉमन दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले वाले पासे में, तो ये वाला फलक देखिए क्या दिया हुआ है, 6 बिंदु दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार दूसरे वाले पासे में भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 बिंदु दिया हुआ है। मतलब कि ये दोनों क्या है, कॉमन हो जाएंगे। कितना, देखिए यहाँ पे अंक में बिंदु में दिया है दोस्तों, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अंक में लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक। देखिए
ये पासा और ये फलक और ये फलक दोनों क्या है, कॉमन हो जाता है। तो देखिए जब किसी भी दो पासे की दो फलकें कॉमन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। ठीक, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना। देखिए इस 6 के बाद क्या आएगा, एक बिंदु वाला आएगा और एक बिंदु के बाद 3 बिंदु आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे हम, बिंदु की जगह पे अंक को लिख लेंगे। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब आगे देखेंगे दूसरे वाले में यही करेंगे, इस जो कॉमन है वहाँ से बढ़ना है हमको आगे। तो यहाँ पे 6 कॉमन है दोस्तों दोनों में, तो 6 से आगे इसमें बढ़ेंगे तो 6 के बाद 4 बिंदु आएगा और 4 बिंदु के बाद 5 बिंदु आएगा। यहाँ पे 4 बिंदु आएगा, उसके बाद 5 बिंदु आएगा। ठीक, अब देखिए हमसे कहा है कि 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 3 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा वही ज्ञात करना है। तो देखिए 3 अंक वाला जो ये है दोस्तों, ये इसके विपरीत फलक में है, मतलब कि 3 के जो नीचे जो संख्या होगी या बिंदु होंगी वो कितना होगी, वो 5 होगी। तो हमारा ऑप्शन डी में 5 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये जो 1 वाला बिंदु है दोस्तों, 1 के सामने कौन सी फलक होगी, 4 बिंदु वाला फलक होगी। उसी प्रकार यहाँ पे 3, जिस प्रकार 3 बिंदु वाले फलक के सामने 5 बिंदु वाले फलक हुआ है, ये दोनों का तो निकल गया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 6 के फलक के सामने वाला फलक कौन सा होगा, तो वो 2 बिंदु वाला फलक होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों किसी भी पासे में केवल 6 ही फलक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 2 नहीं मिला है। तो ये जो 2 है दोस्तों, ये 6 के आमने सामने वाली फलक होगी। यहाँ पे जो 1 है ये 4 के आमने सामने वाले फलक की, और ये 3 और जो 5 है वो आमने सामने वाला फलक ये होगी। तो हमारा क्या ज्ञात करना था दोस्तों, जो अंक 3 है इसके सामने वाली फलक क्या होगी, 5 होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी दोस्तों क्या करें, दिशा का क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले समझिए ये कि पेपर पे दिशा को कैसे ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है पेपर में ड्रा करने के लिए। इस साइड में क्या होता है, पश्चिम दिशा। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है दोस्तों, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। अब समझिए आगे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। ठीक, देखिए पश्चिम की तरफ दोस्तों, इधर पश्चिम दिया हुआ है, इस साइड में मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे वाई है, और यहाँ से ये पश्चिम इस दिशा में कितना चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। आगे कह रहा है कि दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। देखिए जब भी दोस्तों आपका मुंह इस साइड में होगा तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इस साइड में होगा। किधर, इस साइड में। ठीक, दाया, यहाँ पे दाया बोला है तो 8 मीटर आगे चला। मान लीजिए यहाँ पे ये 8 मीटर आगे चला है। अब कह रहे अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। देखिए अगर दोस्तों वाई जो है वो अगर आप अपनी इस बिंदु पर वापस आने के लिए सबसे छोटी दूरी अगर देखेगा तो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला दूरी होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये वाला दूरी होगा, जिसे हम मान लेंगे दोस्तों, क्या मान लेंगे, प्रश्न चिन्ह मान लेंगे कि इतना दूरी जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये दूरी ज्ञात करने की, इसको हम क्या बोलते हैं मैथ में दोस्तों, इसको कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय पर सॉल्व होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, जब भी दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न चिन्ह हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 है, तो हम यहाँ पे 64 लिख लेंगे। प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बराबर अंडर रूट, यहाँ पे 64 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 100। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट को हटाएंगे दोस्तों, मतलब कि ये 10 का मान हो जाएगा। कितना, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, और अंडर रूट जब हटेगा तो ये कितने का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का मान हो जाएगा। तो हमारा ये प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आया है, 10 आया है। तो हम कहेंगे वो शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो 10 मीटर होगी। कितना होगी, 10 मीटर। तो देखिए ऑप्शन डी में 10 मीटर दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रोसेस भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि
PEN पेन बराबर 613 तथा स्ट्रिंग बराबर क्या दिया है 58,093,4, तब RIPENING रैपिंग बराबर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये RRB ASM 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं ये सभी प्रश्न PYQ के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन कि यहाँ पे जो P है दोस्तों, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे P की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे E है, तो E का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, 5 होता है, लेकिन यहाँ पे E की जगह पे 1 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे N दिया हुआ है, N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये जितने भी लेटर दे रहा है इसका क्या कर रहा है, इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको न लिखकर सिर्फ यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है उसका क्या लिया है, उसका नंबर यहाँ पे मान लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे S है, S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, कितना दोस्तों 19, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 दिया हुआ है, S को 5 मान लिया हुआ है। यहाँ पे T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, लेकिन यहाँ पे T की जगह पे क्या मान लिया, 8 मान लिया है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। जैसे P की जगह पे 6 माना है, E की जगह पे 1, N की जगह पे 13, उसी प्रकार यहाँ पे भी संख्याओं का सबका क्या किया है, सभी लेटर का एक एक संख्या मान लिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिपेनिंग है इसका क्या करेंगे, हम भी देखेंगे कि इसमें जो लेटर माना है वही बस इसमें रख देंगे। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कि R है, ठीक R है, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले RIPEN, उसके बाद यहाँ पे ING है, तो यहाँ पे IN और यहाँ पे G। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, R है, R की जगह पे क्या माना है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे R यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दिया, R की जगह पे 0 दिया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे रेड से लिखते हैं, यहाँ पे 0 मान लिए। आगे क्या दिया दोस्तों, I दिया, देखेंगे I कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लास्ट से दोस्तों तीसरे नंबर पे आई दिया है, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है, 9 दिया है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे P दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे P दिया है दोस्तों 1 नंबर पे, और यहाँ पे P की जगह पे क्या लिखा है, 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे E दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे E है, और E की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसी प्रकार N देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे N दिया हुआ है, और N की जगह पे यहाँ पे 3 माना है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे I दे दिया दोस्तों, तो देखेंगे I कहाँ पे, देखिए यहाँ पे I दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट से तीसरे नंबर पे, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे 9 दिया है, तो हम यहाँ पे I की जगह पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे N दिया हुआ है, N देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे N दिया हुआ है, और N की जगह पे 3 माना है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में G दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लास्ट में G दिया हुआ है, G की जगह पे 4 लिखा है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये वाला जो लेटर है, ये वाला जो संख्या क्या है, 0, 9, 6, उसके बाद 1, उसके बाद क्या दिया है 3, उसके बाद 9, फिर 3, फिर 4। तो ये वाला जो दोस्तों संख्या है ये ऑप्शन डी में दोस्तों पूरी तरीके से क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए 0, 9, 6, 1, 3, 0, 9, 6, 1, 3, उसके बाद क्या दिया 9, 3, 4, देखिए 9, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रकार PEN को 613 लिखा है और स्ट्रिंग को क्या लिखा है 58,093,4, तब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो रिपेनिंग होगा, उस जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, जो कि ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन दोस्तों बेन आरेख का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि बेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे बेन आरेख बनाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया है दोस्तों, ये क्या है, ये चिड़िया को दर्शाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनाया है, आयत बनाया है, और ये क्या बनाता है, ये रंगीन को दर्शाता है। उसी प्रकार यहाँ पे गोला बनाया है, जो कि क्या दर्शा रहा है, ये सिंगिंग मतलब कि गाने वाली चिड़िया को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, गाने वाली, गाने वाला कौन सा दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम है, तो यहाँ पे गोला वाला है, तो हम यहाँ पे गोला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे गोला, ठीक। आगे दिया है, क्या दिया है, रंगीन, ठीक। रंगीन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे आयत दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस आयत को भी हम क्या करेंगे,
ऐसे गोला करेंगे। आगे देखेंगे क्या हो रहा है कि चिड़िया, चिड़िया के लिए दोस्तों त्रिभुज बनाया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज को काटेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज को काटेंगे। ठीक, देखिए ये कैसे दर्शाया दोस्तों, कैसे इसको हम जानेंगे कि कौन सा जो लेटर है वही हमारा, कौन सा जो संख्या है वो इन तीनों को दर्शा रहा है। तो देखिए जो दोस्तों लेटर इन तीनों को काट रहा है, जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, ये त्रिभुज को भी काट रहा है, त्रिभुज जो है ये त्रिभुज काट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आयत को भी काट रहा है और यहाँ पे गोला को भी यहाँ पे काट दे रहा है। तो इसमें जो 5 वाला जो दोस्तों लेटर ऐसा है, जो 5 संख्या है, संख्या 5 जो है उसको क्या कर रहा है, उसको त्रिभुज काट रहा है, मतलब कि यहाँ पे चिड़िया को भी वो दर्शा रहा है। ठीक, उसके बाद जो गोला दे रहा है ये मतलब कि सिंगिंग, वो गाना भी गा रहा है। यहाँ पे जो आयत दिया हुआ है, यहाँ पे आयत में भी के अंदर भी आ रहा है। इसके मतलब जो ये 5 वाला जो संख्या है दोस्तों, वो इस आयत में भी आ जा रहा है, त्रिभुज में भी आ जा रहा है और इस गोले में भी आ जा रहा है। इसीलिए हमारा जो ये 5 है क्या दर्शा रहा है, ये गाने को भी दर्शा दे रहा है, रंगीन को भी दर्शा दे रहा है और चिड़िया को भी दर्शा दे रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो ए में 5 दिया है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करें, अगर आप पूछें कहेंगे कि ये 6 भी है, तो देखिए ये जो 6 है दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है, सिर्फ आयत और गोले में आ रहा है, त्रिभुज में नहीं आ रहा है। ठीक, इसीलिए हमारा जो 5 है ये आयत में भी आ जा रहा है, त्रिभुज में भी आ जा रहा है और गोला में भी आ जा रहा है। इसीलिए 5 हमारा जो है ये गाने, रंगीन और चिड़िया तीनों को दर्शा दे रहा है, जो कि ऑप्शन ए में 5 दिया है, जो कि यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पे 3 ठो फिगर दिया है दोस्तों, और ये तीसरा वाला जो लास्ट वाला जो फिगर है, इसमें बीच में प्रश्न चिन्ह दिया है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको देखना होगा कि पहले वाले में बीच में 0 और दूसरे वाले बीच में 1 किस मेथड से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए करेंगे ये दोस्तों, अगर इस 5 और 6 दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 7 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों में से दोनों को आमने सामने वाली संख्या को जोड़ने पर 11 आ रहा है और बीच में हमको 0 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। 11 में से 11 घटेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो कि यहाँ पे बीच में 0 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 13 प्राप्त हो जाएगा। और 8 और यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 13 में से 12 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए बीच में 1 दिया हुआ है। अब यही प्रोसेस दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे, 11 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, 11 2 कितना हो जाएगा, हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इस 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे, 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। अब इसको घटाएंगे, देखिए 13 में से जब दोस्तों हम 2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 11 दिया है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो ऑप्शन सी में 11 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक, देखिए दोस्तों इस फिगर में यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि पहला वाला जो कॉलम है, इसमें बीच में दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे में क्या दिया, 11 दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम में सबसे नीचे क्या दिया, 14 दिया हुआ है, जो कि दोस्तों इन सभी संख्याओं से क्या दिया है, बड़ी संख्या है, और इस प्रश्न चिन्ह वाली संख्या जो आने वाली है उसके लाइन में भी है। तो हम यही करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इन तीनों को सॉल्व करके 11 लाने का कोशिश करेंगे। उसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके 14 लाने का कोशिश करेंगे। ठीक, अगर एक ही प्रोसेस से ये दोनों सॉल्व हो रहा है तो इन तीनों को सॉल्व करके यहाँ पे हम संख्या को भरेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। क्या करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे करें हम ये कि इस 6 और 4 को आपस में जोड़, 6 और 2 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन हमको 11 चाहिए तो 1 ये घटा देंगे। तो 12 में से दोस्तों जब हम ये नीचे वाला 1 घटाएंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 11 दिया हुआ है। लेकिन यही प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे दूसरे वाले में लग रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 में से क्या करेंगे, ये वाला संख्या 5 घटाएंगे। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 14 लाना है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं ये वाला प्रोसेस इसमें
नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहला वाला कॉलम जिस प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है उस प्रोसेस से ये दूसरा वाला कॉलम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे करेंगे एक दोस्तों इन सभी को आपस में एक बार जोड़ के देखेंगे। देखिए 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में दोस्तों जब ये 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 11 चाहिए, तो इस 9 में 2 अपने मन से जोड़ के देखेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? हमारा 11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 11 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ दूसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ेंगे। 4 और 3 7, और 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। कितना? 12। अब 12 में हम अपने मन से 2 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी यहाँ पे 2 जोड़े थे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे नीचे हमको 14 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, अब तीसरा वाला कॉलम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोसेस से ये दोनों कॉलम क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है, और नीचे 11 और 14 मिला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 जोड़ देंगे तो हमको 18 प्राप्त हो जाएगा, और अपने मन से 2 जोड़ेंगे क्योंकि सभी में 2 जोड़े हैं, तो 18 और 2 मिलकर हमारा 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 20 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 20 दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 51 दिया हुआ है, और 51 का संबंध यहाँ पे 66 से किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 81 है, 81 का संबंध यहाँ पे क्या आएगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ कर देखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ कर देखेंगे। अगर इस 51 में क्या जोड़े कि यहाँ पे 66 हो जाए, क्या जोड़े कि 66 हो जाए, तो इस 51 में अगर हम 15 को जोड़ दें, 51 में 15 को जोड़ देंगे तो हमको 66 प्राप्त हो जाए। कैसे? देखिए 5 और 1 6, उसी प्रकार 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 66 मिल गया। क्या किए? इस पहला वाला जो लेटर 51 दिया हुआ है उसमें हम क्या किए हैं? प्लस 15 को जोड़े हैं, तो हमको ये वाला 66 मिल गया है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 81 को भी लेंगे और 81 में 15 से जोड़ेंगे। 15 अपने मन से जोड़ेंगे क्योंकि पहले वाले में भी 15 जोड़े थे, तो इसमें भी 15 जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो 81 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 96 प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, जो कि हमको यहाँ पे 96 प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 96 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 96 दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे 96 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा जो 96 है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन क्या है? SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। सेम दोस्तों एक ही प्रोसेस पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिस प्रोसेस पे 9वां सॉल्व हुआ है दोस्तों, उसी प्रोसेस पे यह भी सॉल्व होगा। क्या किया यहाँ पे? मान लीजिए ये 11 है, 11 में क्या जोड़े कि हमको 24 प्राप्त हो जाए, तो 11 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 24 दिया है। 13 क्या है दोस्तों? जो कि 13 हम अपने मन से जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? इस 11 में 13 को जोड़े हैं, तो ये हमको 24 प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे 23 को लेंगे। क्या करेंगे? 23 को, और 23 में भी हम क्या करेंगे? 13 को जोड़ेंगे। तो 23 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 36 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह जगह पे 36 भरा जाएगा। जो कि देखेंगे किस ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पे 36 दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हम आपको समझाएं, ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा रेलवे, ग्रुप डी, UPP, UPSI आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के PYQ के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।